बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की टाइप आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। इसकी टाइप वन होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसकी टाइप वन क्या होती है? रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स having only one row is called रो मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक, एक ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो, जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स आप लोगों के पास ए है, एक आप लोगों के पास मैट्रिक है ए 1 2 3। ये आप लोगों के पास ये एग्जांपल है। ए इज इक्वल टू, यानी कि ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3, इसकी सिर्फ कतार ही है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गया। यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक कतार हो, वो क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। आगे हमने स्टार्ट करना है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स having only one column is called column matrix। यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें, एक आप लोगों के पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3, इसकी सिर्फ एक ही कतार है, इसकी सिर्फ इसकी सिर्फ एक ही कॉलम है, इसका सिर्फ एक ही कॉलम है। यानी कि आप लोगों की डेफिनेशन क्या थी आप लोगों के पास? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। एक ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसका सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो वो क्या कहलाता है? कॉलम मैट्रिक्स। ये आप लोगों के पास इसकी एग्जांपल है। आगे हमने स्टार्ट करना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का वर्ड रेक्टेंगल से निकला है। पहले आप देखें रेक्टेंगल, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। इसमें आप गौर करें, ये इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? बराबर नहीं है। इसकी लेंथ और हाइट क्या है? बराबर नहीं है। ये लेंथ हाइट के बराबर नहीं है। तो आप लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को मैट्रिक्स में यूज़ करना है। यानी कि मैट्रिक्स में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रो और कॉलम। यानी कि रो बराबर ना हो कॉलम के। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रोज number of rows does not equal to number of columns। यानी कि कतार की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो। ऐसे कॉलम को, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल देखें, 1 2 3 4 5 6। इसकी कितनी कतार हैं? दो कतारें हैं। इसकी दो कतारें हैं। 2 रो, कॉलम काउंट करें 1 2 एंड 3। तो इसकी दो कतारें हैं और 3 कॉलम हैं। यानी कि 2/3 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी कतार कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। रो कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है। जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हमने स्टार्ट करना है स्केयर मैट्रिक्स। क्या करना है अब हमने? स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर देखें, स्केयर इस तरह का स्केयर होता है।
इसकी लेंथ और हाइट क्या है, बराबर है, लेंथ और हाइट इसकी बराबर है, इसकी लेंथ और हाइट बराबर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने रो और कॉलम में यूज़ करना है, यानी कि रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, यानी कि स्केयर है ना, तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने मैट्रिक्स में यूज़ करना है। ऐसा कॉलम जिसकी कतार और कॉलम क्या हो, बराबर हो। डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्केयर मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा कॉलम जिसकी कतारों और कॉलमों की तादाद क्या हो, बराबर हो। एग्जांपल देखें, आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4, 2 रो एंड 2 कॉलम्स, ठीक है, 2 बाई 2 का ऑर्डर सेम, जिसका ऑर्डर सेम हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, वो क्या कहलाता है, स्केयर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखें, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी रो कितनी बन रही है, 1 2 3 रो, और कॉलम देखें 1 2 3, तो 3 बाई 3 का, यानी कि तीन ही कतारें इसकी और तीन ही इसके कॉलम हैं। जब ऑर्डर सेम हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज यानी कि तब्दील कर देना। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, तब्दील कर देना। डेफिनेशन देखें इसमें मैथ की, इसमें डेफिनेशन क्या होती है, अ मैट्रिक्स is called transpose of the matrix if we change rows into कॉलम्स। क्या हम करते हैं, अगर हम रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम में, रोज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कॉलम में, या हम कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में, या हम कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में, कॉलम्स इनटू रोज, या हम क्या कर देते हैं, कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल देखें जरा ध्यान से समझना इसे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, यह आप लोगों के पास ये है, और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को हम जाहिर किस तरह करते हैं, डिनोट किस तरह करते हैं, डिनोटेड बाय, कैसे करते हैं हम, जो भी आप लोगों ने कॉलम लेना है उसके ऊपर आप लोगों ने छोटा सा टी लगा देना है, यानी कि इसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब आप लोगों के पास ए है, तो ए का ट्रांसपोज लेना, ऊपर छोटा सा आप लोगों ने टी डाल देना है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेंगे और ए के ऊपर क्या आ जाएगा, छोटा सा टी इज इक्वल टू ट्रांसपोज की। अब डेफिनेशन इधर अप्लाई कर दें। डेफिनेशन क्या थी, रो चेंजिंग द रो इनटू कॉलम, और या कॉलम इनटू रो। अब ये रो है, इसको कॉलम में लिख दें 1 2, ये भी रो है, इसको कॉलम में लिख दें 3 और 4, ये इसका आ गया है ट्रांसपोज, ये क्या आ गया है, कॉलम का ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल देखें, b इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो आप लोगों ने b का ट्रांसपोज लेना है, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये रो है, इसको कतार में लिख दे 1 2 3, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने जो भी कॉलम आएगा उसके आप लोगों ने रो को कतारों में अपना
रोज़ को कॉलम में चेंज करते जाना है। अब हमने स्टार्ट करना है नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स यानी कि नाम से जाहिर हो रहा है कि मैट्रिक्स का नेगेटिव, मैट्रिक्स का नेगेटिव। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लेट करें, लेट ए बी आ मैट्रिक्स, यानी कि आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स ए है, आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स ए है, इट्स नेगेटिव, देन इट्स नेगेटिव, नेगेटिव इसका क्या होगा? माइनस ए, देन इट्स नेगेटिव इज माइनस ए is obtained by changing the sign, changing the sign, changing the sign of all entries of मैट्रिक्स ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए इज obtained by changing the signs, changing the sign of all entries of matrix A। यानी कि आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स ए है उनका जो सारे अंदर एलिमेंट्स एंट्रीज होंगे उसको आप लोगों ने क्या कर देनी है? चेंज कर देनी है। उनके अलामात को आप लोगों ने क्या कर देना है? चेंज कर देना है। फर्ज करें कि आप लोगों के पास एक एग्जांपल है ए 1 0 2 -3, ठीक है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए जब इसके साथ लगाएंगे, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है, तो इसके सारे एंट्रीज की क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, साइन इसके चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंजिंग द साइन हो जाएंगे। यानी कि ये 1 है तो क्या हो जाएगा? -1, 0 वैसे आ जाएगा। ये 2 है तो क्या हो जाएगा? -2। ये -3 है तो क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल थी नेगेटिव मैट्रिक्स की।